हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नया बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है एक इलेक्ट्रिक शॉप का बिजनेस। इलेक्ट्रिक शॉप के बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉप होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाले सभी आइटम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहते हैं। जैसे कि मोबाइल हुआ, कैमरा हुआ, लाइट हुआ, लैपटॉप हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, हीटर हुआ, गीजर हुआ। ये सब कुछ बेसिक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक शॉप की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की क्या डिमांड भी है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, चाहे वो कोई भी सीजन हो। अगर गर्मी है तो आपको एसी चाहिए, फ़ैन चाहिए, कूलर चाहिए। ये सब कुछ बेसिक प्रोडक्ट है जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा डिमांड किए जाते हैं। और अगर ठंडी आ गई तो गीज़र हुआ, हीटर हुआ, ठंडक में इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा रहती है। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हर सीजन में चलते हैं, जैसे लैपटॉप हुआ, कैमरा हुआ, मोबाइल हुआ, ट्राइपॉड हुआ, एलईडी हुआ, वायर हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हर सीजन में बिकते हैं, मतलब हर सीजन में उनकी डिमांड है। तो अगर आप भी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस ओपन करने वाले हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हो, इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत होगी, और आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करोगे, और इस बिजनेस में कितना ज़्यादा मार्जिन या फिर प्रॉफिट होता है। हम इन सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप नंबर वन है बिजनेस मॉडल। आपको सबसे पहले ही डिसाइड करना होगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। मतलब कि बिजनेस मॉडल में आपको बेसिकली ये डिसाइड करना होता है कि आप जो भी बिजनेस ओपन करने वाले हो वो कौन से साइज़ का है, या फिर आप उसमें स्मॉल लेवल पे इस बिजनेस को ओपन करने वाले हो, या फिर मीडियम लेवल पर, या फिर एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो। जिस भी लेवल पे आप स्टार्ट करने वाले हो उस हिसाब से आपका कैपिटल कहाँ से आएगा, मतलब आप उसके लिए पैसे कहाँ से अरेंज करोगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, इसका भी आपको डिसीजन लेना है। और आप वो जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो वो आप खुद ही रन करोगे या फिर किसी के साथ मिलकर उस बिजनेस को रन करोगे, मतलब उस बिजनेस की ओनरशिप क्या होने वाली है। ये 3 बेसिक चीज़ है जो कि आपको बिजनेस मॉडल में डिसाइड करनी होगी। फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मार्केट रिसर्च। हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी एनालाइज करना है कि आप जिस भी एरिया में अपनी दुकान या फिर शॉप को ओपन करने वाले हो, क्या वहाँ पे आपके कंपटीटर हैं। अगर कंपटीटर हैं तो उनके प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की प्राइस लिस्ट को चेकआउट करो, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको भी क्या प्राइस रेट रखनी चाहिए अपने बिजनेस में। और साथ ही साथ अपने कंपटीटर की एक्सटीरियर इंटीरियर पे ज़्यादा ध्यान दो। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके भी दुकान का एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए, आपकी भी दुकान की इंटीरियर कैसी होनी चाहिए। तो ये हो गई बात मार्केट रिसर्च की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे कहाँ से अरेंज करोगे। अगर आप इस बिजनेस को ओपन करने में सक्षम नहीं है तो ये स्टेप आपके लिए है। बेसिकली आप पैसे 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक पार्टनरशिप से, एक इन्वेस्टर से। पार्टनरशिप वो पर्सन होता है जो कि आपके साथ मिलकर आपके बिजनेस को ऑपरेट करता है और आपके प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेता है। और इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो कि आपके आइडियाज़ को समझकर, आपके बिजनेस को मॉडल को समझकर उसमें इन्वेस्ट कर देता है, और अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे के हिसाब से वो अपनी प्रॉफिट लेता रहता है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जिसकी मदद से आप पैसे को अरेंज कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है लोकेशन। तो क्या आपके बिजनेस का लोकेशन सही है या नहीं, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। पहली नंबर बात, आप जब भी अपने बिजनेस को ओपन करने वाले हो, जिस भी लोकेशन पर अपने बिजनेस को ओपन करने वाले हो, आप वहाँ पर चेकआउट कीजिए कि क्या जो भी हम लोकेशन चूज कर रहे हैं वो आपके टारगेट ऑडियंस के पास है या नहीं। और साथ ही साथ उसमें यह भी इंश्योर कीजिए कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेलेबल है या नहीं। कुल मिला जुला कर हमारा ये कहना है कि आपकी जो बिजनेस की लोकेशन है वो मार्केट प्लेस में होनी चाहिए, मतलब आपके बिजनेस का लोकेशन एकदम प्राइम लोकेशन होना चाहिए। जब आपका बिजनेस का लोकेशन मार्केट प्लेस में होगा तो वहाँ पे गैदरिंग हाई होगी। जब गैदरिंग हाई होगी तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, जब कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो आपका प्रॉफिट भी हाई होगा। तो ये हो गई बात लोकेशन की। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ये डिसाइड करना होगा जब भी आप अपने बिजनेस को ओपन करते हो जिस भी लोकेशन पर, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर कैसा हो। एक्सटीरियर और इंटीरियर जैसे कि मैंने आपको मार्केट रिसर्च में बता दिया था कि आपके कंपटीटर से अच्छा होना चाहिए। उसको एनालाइज करो कि उसका एक्सटीरियर कैसा है, उसका इंटीरियर कैसा है। उस हिसाब से आपको अपना भी एक्सटीरियर और इंटीरियर को डेवलप करना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप जो भी रूम ले रहे हैं क्या वो स्पेशियस है,
क्या वहाँ पे अच्छी खासी वेंटिलेशन सर्विस है, एयर कंडीशनिंग सर्विस है या नहीं, और साथ ही साथ क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है भी या नहीं। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट सप्लायर। आप अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट के सप्लायर कैसे ढूंढोगे। पहली नंबर बात, जब भी आप मार्केट रिसर्च करो तो वहाँ पे जब भी आप अपने कंपटीटर को एनालाइज करने जाओ तो उनसे उनके प्रोडक्ट के सप्लायर्स के बारे में डिटेल लीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए कि वो कहाँ कहाँ से सामान को लेते हैं, कौन कौन डीलर है जो उनको सामान देता है, उनकी बाकायदा एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट के बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, फिर उन सभी से बारी बारी कांटेक्ट कीजिए और पूछिए कि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसका प्राइस क्या है। फिर प्राइस में कंपैरिजन कीजिए, जहाँ से आपको सस्ता मिले वहाँ से आप सप्लाई लेना शुरू कर दीजिए, या फिर आप प्रोडक्ट की सप्लाई डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वो डिसाइड करो। तो ये हो गई बात कि आपको प्रोडक्ट के सप्लायर कहाँ से मिलेंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। आपको इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 वर्कर जरूर चाहिए। वर्कर ऐसे होने चाहिए जो कि अपने काम में ट्रेंड हो, साथ ही साथ उसके पास मैनर्स अच्छे हों, जिससे कि आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो सके। ये हो गई बात रिक्रूटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने ओनरशिप को डिसाइड करना होगा। आप इस बिजनेस को अकेले रन करने वाले हो या फिर किसी के साथ मिलकर रन करने वाले हो। इसका डिसीजन लेने के बाद आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा ROC के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप फर्म में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1 पर्सन कंपनी में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। आप इन 5 में से किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। और अगर आपके बिजनेस की टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको GST कंपलसरी हो जाता है। साथ ही साथ आपको ट्रेड करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और तो और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको लाइसेंस लेना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को MSME के अंडर भी रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई सब्सिडीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो ये हो गई बात रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस से रिलेटेड। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने में प्रमोशन एंड मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप भी अपने बिजनेस को कैसे बड़े लेवल पे ले जाओगे, प्रमोशन और मार्केटिंग कैसे करोगे, हम कुछ बेसिक टिप्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि विजिटिंग कार्ड पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराइए, अपने बिजनेस की सर्विसेज की या फिर प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग कराइए। साथ ही साथ आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल आउट करते हैं उसका एक बाकायदा वीडियो बनाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कीजिए। और तो और अपने सर्विसेज को ऑनलाइन भी ले जाइए, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी ले जाइए। अपने कस्टमर के लिए मेंबरशिप कार्ड्स अवेलेबल कराइए। जो नए कस्टमर हैं उनके लिए नए नए ऑफर लाइए, और जो पुराने कस्टमर हैं उनके लिए भी एक अलग से ऑफर आना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई बात मार्केटिंग और प्रमोशन से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट इन अ मंथ। एक महीने में इस बिजनेस से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। देखो, इस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो आपके टर्नओवर के हिसाब से होगा, और इस बिजनेस में मिनिमम 20 से 50% की मार्जिन रहती ही रहती है। अगर हम ये मान लें कि आप एक महीने में 5 लाख का टर्नओवर ही कर देते हैं तो इस हिसाब से एक महीने का जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 5 लाख। जब एक महीने का रेवेन्यू हुआ 5 लाख तो उसमें प्रॉफिट कितना परसेंट है, अगर हम मान के चलते हैं 40%, तो इस हिसाब से 2 लाख का आपका प्रॉफिट हो रहा है मंथली। मतलब कि आप एक महीने में 2 लाख इजीली इस बिजनेस से कमा सकते हो अगर आप अपने बिजनेस की अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट और फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो है प्रोडक्ट शेल्फ, दूसरा है डेस्क, तीसरा है कंप्यूटर प्रिंटर, चौथा है बिल मशीन, पांचवा CCTV कैमरा अगर ये आपको लगता है तो, छठवां है फैन, और 7वां है चेयर। तो टोटल मिला जुलाकर आपको इक्विपमेंट में ही लगभग 90,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। ये सब कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जिसकी मदद से आप इस बिजनेस को इजीली ओपन कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना फंड लगेगा, आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। पहला तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा 50,000 का, रेंट देना पड़ेगा 10,000, डिजिटल मार्केटिंग करानी होगी 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 15,000, मार्केटिंग कोलेट्रल्स 15,000। आप जो भी रॉ मटेरियल या फिर प्रोडक्ट जो भी लोगे वो लगभग 5 लाख का, क्योंकि 5 लाख का टर्नओवर हो रहा है 5 लाख का। इक्विपमेंट्स 90,000, सैलरी 20,000,
इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुलाकर आपको लगभग 7,15,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, अगर आप इस बिजनेस को एक मीडियम लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो वो लगभग 50,000 से लेके 3 लाख के बीच में इजीली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको लगभग 5 से 15 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो ये हो गई बात इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।